बीजेपी के लोग अर्धनंगा होकर के सड़कों पर घूम रहे थे। देते हो 6,000 रुपए साल में और एक ड्राम में लेते हो किसान से 7,000 रुपए। इस देश का अन्न हम पैदा करें और हमारे अन्न का लाभ चंद लोग उठाएं, धन्ना सेठ उठाए। मैं इसका विरोध करता हूं। 2019 से लेकर के आज तक 6 रुपये मिलते हैं ना किसान को, 6,000 रुपए। आप किसान के सबसे बड़े विरोधी सरकार है तो आज ये भारतीय जनता पार्टी नीच सरकार है। कुल 1,600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की फसल हरियाणा में, पंजाब में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कोड़ियों के भाव खरीदी गई। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा, या तो इसकी जांच कराओ, अगर 10% भी धान एमएसपी पे बिका हो हरियाणा पंजाब में तो मुझे दंडित कर देना, वरना जिन लोगों ने ये पैसा लिया है क्योंकि किसान के खाते में पैसा पूरा भेजा और ये कहा गया कि तेरा मॉइस्चर ज्यादा है, तेरा ब्रोकन ज्यादा है, किसान को सस्ते कम पैसे दिए गए। ये लूट है इस एमएसपी के ऊपर। और मैं याद दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, याद होगा यूपीए सरकार में सर आपने स्वामीनाथन कमीशन का इशू उठाया था। स्वामीनाथन कमीशन की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी के लोग अर्धनंगा होकर के सड़कों पर घूम रहे थे और जब सरकार आई दुम छुपा करके बैठ गए। मैं विधानसभा का सदस्य था और उस वक्त के आज इस हाउस के सदस्य नहीं, हमारे कृषि मंत्री जी बोल रहे थे। मैंने कहा धनखड़ साहब याद करो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए आपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था, क्यों नहीं लागू हुई? और इसी दौरान स्वामीनाथन कमीशन के जो मत थे उनको पूरा करने के लिए यूपीए सरकार में तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर बनाया था और ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल जी थे, मायावती जी थी और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी उस वक्त यूपीए की सरकार में बनाए गए थे। याद होगा मुख्यमंत्री जी आपको भी। तो उस वक्त ये फैसला हुआ। आज जो बात करते हो आप किसान के कर्ज की, यूपीए सरकार में 60,000 करोड़ रुपया किसान का माफ हुआ तो यूपीए सरकार में हुआ और आपने 17 लाख करोड़ रुपया चंद परिवारों का, साहूकारों का, धन्ना सेठों का माफ करने का काम किया। इस देश के लोग ये चाहते हैं कि खून और पसीने की कमाई से सुखी धरती का सीना चीन करके इस देश का अन्न हम पैदा करें और हमारे अन्न का लाभ चंद लोग उठाएं, धन्ना सेठ उठाए। मैं इसका विरोध करता हूं। और मंत्री जी अब ये अनुराग जी चले गए। आज कल ही मैंने पढ़ा है, आज हिमाचल का किसान बड़ा दुखी है कि कहीं अमेरिका से जो सेब आएगा वाशिंगटन से, अगर उसकी एक्साइज ड्यूटी आपने कम कर दी तो हमारा सेब रुड़ जाएगा। तो इसलिए मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि किसान के खेत में जो फसलें पैदा होती हैं उनका भाव ज्यादा से ज्यादा दिलाने का काम करें। और मैं तो एक और कहना चाहता हूं, हमारे साथी कह रहे थे मंडियों का एक सर्कुलर आपने और निकाल दिया है। 25 नवंबर 2024 को कृषि विपणन पर जो चिट्ठी निकाली गई है वो किसान के लिए काला संदेश है, काला वारंट है। यदि इस देश में विपणन का सिस्टम जो आपकी चिट्ठी में मैंने पढ़ा उसको लागू कर दिया गया, किसान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप बात करते हैं कि किसान निधि, सर 2019 से लेकर के आज तक 6 रुपये मिलते हैं ना किसान को, 6,000 रुपए, 6,000 है ना। अब आए डीजल के दाम। डीजल के दाम उस वक्त डीजल के दाम थे 2004 में 22 रुपये, पेट्रोल के थे। अब मैं बताना चाहता हूं बीजेपी के साथियों को तकलीफ होगी। 2004 में मंत्री जी 22 रुपए और आज डीजल है 100 रुपए। कितना बढ़ा? एक ड्राम में 7,000 से ऊपर पैसे बढ़ गए। ये बात आप सर लोगों को बताओ। देते हो 6,000 रुपए साल में और एक ड्राम में लेते हो किसान से 7,000 रुपए। आप किसान के सबसे बड़े विरोधी सरकार है तो आज ये भारतीय जनता पार्टी नीच सरकार है जिसने किसान के तेल का लाभ उठाने के लिए 2014-15 में 29,289 करोड़, डीजल 42,880 करोड़, 2015-16 में 29% की वृद्धि हुई। 2019-20 में सर 2,30,000 करोड़ रुपए का मुनाफा इन लोगों ने डीजल से हुआ। यदि एक किसान का कर्जा माफ कर देते, सारे देश के किसान पर 2 लाख करोड़ रुपए कर्जा नहीं है, तो मंत्री जी आप इस देश के किसान का कर्जा माफ कीजिए। किसान का जो डीजल आपने इतना महंगा बेचा है, करोड़ सस्ता था,
उसका जो प्रॉफिट आपने कमाया है वही किसान को दे दे तो इस देश का किसान इस कर्जे से बच जाएगा और हजारों हजार किसान जो आए साल आत्महत्या करने पर विवश हैं उनकी भी जान बच जाएगी। तो अध्यक्ष महोदय,